चलिए चलते हैं, करते हैं मंदिर के दर्शन। यहाँ पे अखंड ज्योति है जो काफ़ी टाइम से जल रही है। जेतेश्वर महादेव मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य तपस्थली अमर कल्प वृक्ष 2500 वर्षों से विद्यमान। कल्प वृक्ष मेरे सामने काफ़ी बड़ा, हजारों साल पुराना यह वृक्ष है और शायद सारे संसार में यह एकमात्र वृक्ष है। ये जो इस गुफा के ठीक ऊपर अमरकल्प वृक्ष है, जी जी, उस वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य जी ने 5 वर्ष तपस्या की। 5 वर्ष जी जी। और वहीं पे भगवान शंकराचार्य जी को अखंड ज्योति के दर्शन हुए, जो ज्योति वहां पर आज तक जलती आ रही है निरंतर। जी। सबको नमस्कार प्रणाम, मैं दीवानेगी स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। और अब मैं चल रहा हूँ ऊपर के लिए और यहाँ पे है एक बहुत पुराना वृक्ष, तो आइए करते हैं उसके दर्शन। देखिए और बने रहें मेरे साथ। अमरकल्प वृक्ष, तो अब पहुँच चुका हूँ जो मैं अमरकल्प वृक्ष में। यह है अमरकल्प वृक्ष। हजारों साल पहले ना यहाँ पर ये जो हमारे मतलब मठ के बाबा हैं जो शंकराचार्य, उनको ना दीप का दर्शन हुआ था। अच्छा, यहाँ पे और ये पेड़ तो जो बट वृक्ष है तो पता नहीं हजारों साल पुराना है। सही वाला। हाँ जी। इसका पता नहीं कितना पुराना है। कितना पुराना मतलब 1000 साल तो है ही है कम से कम। हाँ, तो जब से शंकराचार्य जी को यहाँ दर्शन हुआ था उसके पहले से है शायद। उससे पहले से। उसके पहले से मतलब ढालीवादी तो बदल रहा होगा। हाँ, रहा होगा। मेन जो पेड़ है वो हजारों वर्ष। ठीक है भाई। तो यहीं से तो मतलब ये जो मतलब धर्म की स्थापना हुई थी, धर्म की सनातन धर्म की जो स्थापना हुई थी वो यहीं से हुई है। चार मतलब हिंदू धर्म के विकास के लिए, मतलब सनातन धर्म के विकास के लिए हजारों साल पहले जो है मतलब 4 मठ की स्थापना की गई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है। तो मतलब सबसे बड़ा मठ जो है पहले यही था। और यहाँ पे हैं नंदी महाराज। जय हो नंदी महाराज। आइए चलिए करते हैं दर्शन। और ये है कल्प वृक्ष जो लगभग 2500 वर्षों पूर्व से यहाँ पे विद्यमान है। और जोशी मठ में यहाँ पे मेरे सामने है मंदिर, और मंदिर के सामने ये बहुत पुराना एक कल्प वृक्ष है जिसको कि यहाँ पे हजारों साल हो गए हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वृक्ष जो है आदि शंकराचार्य से भी पहले का यहाँ पे है। और अभी भी ये वृक्ष ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही नया हो। और दूसरा एक कहावत ये भी है कि यहाँ पे जो जानकार लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पे उनको ज्योति दिखाई दी थी। तो आइए आप भी दर्शन कीजिए मेरे साथ इस कल्प वृक्ष के इस वीडियो के माध्यम से। चलते हैं, करते हैं मंदिर के दर्शन। यहाँ पे अखंड ज्योति है जो काफ़ी टाइम से जल रही है। मंदिर के अंदर यहाँ वीडियो बनाना मना है। सामने ज्योति जल रही है ये मंदिर। और अब चल रहे हैं इधर। देखिए यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल रखा हुआ है। काफ़ी पुराना वृक्ष है, देखिए काफ़ी मोटी जड़ें हैं। त्रिशूल भी रखे गए यहाँ पे। और ये देखिए अब ये है कल्प वृक्ष। हजारों साल से वृक्ष, ये देखिए काफ़ी मोटा वृक्ष है, अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। फिर भी देखिए, ये देखिए ये अंदर का देखिए। कल्प वृक्ष जोशी मठ में, इसकी टहनियाँ निकली हुई हैं नीचे को। और देखिए, और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए लोगों ने देखिए यहाँ जगह जगह चुन्नियाँ भी बांधी हुई हैं। यहाँ पे देखिए कल्प वृक्ष मेरे सामने काफ़ी बड़ा, हजारों साल पुराना यह वृक्ष है और शायद सारे संसार में यह एकमात्र वृक्ष है जो आदि शंकराचार्य जी से भी पूर्व का इस वृक्ष को लोग बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी मोटा इसके जो है तना है यहाँ पे। और ये देखिए बहुत चौड़ा यह फैला हुआ पेड़ है काफ़ी। देखिए बहुत गोलाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है पेड़ की।
काफ़ी पुराना पेड़ ये इसको बताया जा रहा है। देखिए बने रहें मेरे साथ ऐसे ही। कल्प वृक्ष को एक पौराणिक, दिव्य और जादुई वृक्ष माना जाता है, जो कि भारतीय पौराणिक कथाओं में, विशेषकर पुराणों और महाभारत में वर्णित है। इसे सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष भी माना जाता है और यह वृक्ष है जोशी मठ में। और ये देखिए यहाँ पे लोगों ने चुन्नियाँ भी बांधी हुई हैं। काफ़ी मोटा इस वृक्ष का तना है और देखने ही से प्रतीत हो रहा है कि यह वृक्ष काफ़ी वर्ष पुराना होगा। ये देखिए, आप भी दर्शन कीजिए मेरे इस वीडियो के माध्यम से। और ये देखिए लोगों ने यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होने के लिए चुन्नियाँ बांधी हुई हैं जगह जगह पेड़ पर। कल्प वृक्ष की परिक्रमा करने पर मन में काफ़ी शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है। आप भी दर्शन कीजिए इस कल्प वृक्ष के, जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पे विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो इच्छा व्यक्त की जाती है, उस इच्छा को यह वृक्ष पूरा करता है। ज्योतेश्वर महादेव मंदिर, आदि गुरु शंकराचार्य तपस्थली, अमर कल्प वृक्ष 2500 वर्षों से विद्यमान। और ये है गुफा में जाने का गेट, जहाँ पे शंकराचार्य जी ने तप किया था। आइए करते हैं गुफा के दर्शन और लेते हैं ईश्वर का आशीर्वाद। सबको नमस्कार, प्रणाम जी। और मैं हूँ आज जोशी मठ में, और जोशी मठ में मैं आया हूँ अभी आदि शंकराचार्य जी की गुफा में, जहाँ पे उन्होंने तप किया था। और यहाँ पे हैं मेरे साथ पुजारी जी, उनियाल जी। तो सबसे पहले आपको नमस्कार गुरु जी, और स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कुछ जानकारी देंगे आप यहाँ के बारे में कि जो यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी हुई है, गुफा भी है, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे दीजिए जी। शंकराचार्य महाराज जी की गुफा है जी। यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी रहते थे। लगभग आज से जब 2500 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य जी यहाँ पे आए जी जी। तो शंकराचार्य जी 11 वर्ष की अवस्था थी भगवान शंकराचार्य जी की, जब ये अपने गांव केरल कालड़ी से निकले। जी जी। तो इनके गुरु थे गोविंदापाद जी महाराज। जी। उनसे इन्होंने दंड संन्यास धारण किया था मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर। जी। तो इनके गुरु से जब इन्होंने दंड संन्यास धारण किया तो इनकी अवस्था 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष में इन्होंने अपने गुरु से आज्ञा लेकर के उत्तर भारत की तरफ आए जी। और इस पवित्र क्षेत्र में यहाँ पर आकर के जो इस गुफा के ठीक ऊपर अमरकल्प वृक्ष है, जी जी, उस वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य जी ने 5 वर्ष तपस्या की। 5 वर्ष। जी जी। और वहीं पे भगवान शंकराचार्य जी को अखंड ज्योति के दर्शन हुए, जो ज्योति वहाँ पर आज तक जलती आ रही है निरंतर। जी जी। उसी ज्योति के नाम से भगवान शंकराचार्य जी ने इस क्षेत्र का नाम ज्योतिर्मठ रखा था। और इसी ज्योति के नाम से यहाँ का पहला मठ जो स्थापित हुआ ज्योतिर्मठ, जी जी, ये भगवान शंकराचार्य जी ने ही स्थापित किया। 16 साल तक भगवान शंकराचार्य जी यहीं पे रहे, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस गुफा में इनका रहन सहन हुआ करता था। यहीं बैठ करके इन्होंने अपने जैसे सूत्र, शंकर भाष्य, ब्रह्म सूत्र जैसे जो ग्रंथ हैं, वो इसी गुफा में बैठकर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखे थे। तो शंकराचार्य जी का जब समय था तो उस समय बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचलन था यहाँ। बौद्ध धर्म के लोगों ने सब खंडित कर दिया था। हमारे मठ मंदिर इत्यादि जितने भी थे सब खंडित करके ध्वस्त कर दिए थे। तो हमारा बद्री विशाल जी जो पवित्र धाम है बद्रीनाथ जी, वहाँ पे भी बौद्ध धर्म ने अपना प्रचलन किया। और वहाँ पे जा करके उन्होंने भगवान बद्री नारायण की मूर्ति उठा करके वो नारद कुंड में फेंक दी थी। तो भगवान शंकराचार्य जी को ये बात यहीं बैठे बैठे पता लग गई थी आकाशवाणी के माध्यम से। तब भगवान शंकराचार्य जी आकाशवाणी अनुसार यहाँ से बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जाने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों के साथ शास्त्र किया। शास्त्र में जब बौद्ध धर्म के लोग पराजित हुए तब भगवान शंकराचार्य जी ने भगवान बद्री विशाल जी की पुनः मूर्ति निकाली और वहाँ पे स्थापित किया और प्रतिष्ठित करवाई। उनकी पूजा अर्चना दोबारा से शुरू करवाई। तब जाकर के भगवान बद्री विशाल जी ने भगवान शंकराचार्य जी से वचन लिया कि आप मेरी जो पूजा अर्चना आपसे करेगा वो आपका वंशज ही होगा। तो आज भी वहाँ पे जो पूजा करते हैं भगवान शंकराचार्य जी के ही वंशज आते हैं, रावल जी, जो कि केरल से आते हैं। तो 6 महीने वहाँ पे पूजा करते हैं और 6 महीने अपना चले जाते हैं यहाँ से वापस केरल की तरफ। तो भगवान शंकराचार्य जी ने भगवान नारायण की स्थापना की और हमारे सनातन धर्म की स्थापना भगवान शंकराचार्य जी ने ही की है। जो सनातन धर्म लुप्त हो चुका था बहुत ज्यादा, तो इनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि सनातन धर्म की स्थापना कर सके। हाँ, ये भगवान शंकर के अवतार थे। अच्छा, भगवान शंकर ने ही भगवान शंकराचार्य के रूप में जन्म लिया कि धर्म का उद्धार हो पाए, पृथ्वी का उद्धार कर पाए, धर्म की स्थापना कर पाए।
तो भगवान शंकराचार्य जी ने ऐसे 4 मठों की स्थापना की, जो मैंने आपको पहले बताया कि ज्योतिर्मठ जो यहाँ पहला मठ है, दूसरा मठ पड़ता है द्वारिका शारदा मठ जो कि गुजरात में है, तीसरा मठ है श्रृंगेरी कर्नाटक जी, और चौथा मठ जो है वो है आपका जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ। ये 4 मठ भगवान शंकराचार्य जी ने स्थापित किए और अपने 4 शिष्य इन पर विराजमान कराए। हाँ, तो इस मठ के जो आचार्य बने प्रथम वो थे श्री त्रोटकाचार्य जी महाराज, इनके प्रथम शिष्य। उनकी जो गुफा है वो नीचे आश्रम में है, वहाँ भी आप दिखाइएगा। वहाँ पे भगवान त्रोटकाचार्य जी ने अपने गुरु के लिए त्रोटकाष्टकम लिखा था, वो उस गुफा में बैठ के अपने गुरु की स्तुति किया करते थे। तो ऐसे जब भगवान शंकराचार्य जी ने धर्म की स्थापना की, फिर ये माणा गांव गए और माणा गांव से भगवान शंकराचार्य जी ने एक भव्य रूप यात्रा निकाली जो शंकर दिग्विजय नाम से प्रसिद्ध है। शंकर दिग्विजय नाम की एक यात्रा निकली जो समग्र विश्व में बड़ी प्रसिद्ध हुई। भगवान शंकराचार्य जी के साथ कई संत, कई धर्म ज्ञानी जुड़े जिन्होंने सनातन धर्म को बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया और पूरे देखते ही देखते पूरे सनातन धर्म की गूंज हमारे भारतवर्ष में बढ़ गई। जब भगवान शंकराचार्य जी 32 वर्ष की अवस्था में आए, फिर तो 32 वर्ष में इन्हें असाध्य रोग हो गया था, जिस कारण ये केदारनाथ गए और केदारनाथ में जाकर के इन्होंने समाधि ली। तो इनका जो केदारनाथ में समाधि स्थल बना है वो केदार में है। अच्छा, केदारनाथ में इनका समाधि स्थल भगवान केदारनाथ जी मंदिर है उनके ठीक पीछे है। ये इनका तपस्थली स्थल है जो आपने दिखाया। अब इसके ऊपर मठ है, मठ भी आप दर्शन कराइएगा इनको। और अमरकल्प वृक्ष की मान्यता ऐसी गई है कि जो समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में, तो समुद्र मंथन से 14 रत्न बाहर आए थे। अमृत निकला, जहर निकला और धन्वंतरी वैद्य निकले, माता लक्ष्मी निकले, चंद्रमा निकले, वहाँ से धन्वंतरी वैद्य आए थे। ऐरावत हाथी वहाँ से निकला, दरियाई घोड़ा निकला, श्रव का घोड़ा बाहर आया। तो अनेक रत्न जब बाहर आने लगे तो वहाँ से अमरकल्प वृक्ष नामक एक रत्न निकला जो कि यहाँ पे आकर स्थापित हो गया। तो इस वृक्ष की मान्यता ऐसी है कि ये मन की कल्पना को पूर्ण करता है। बड़े श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आकर अपनी मनोकल्पना मांगते हैं। अच्छा, मनोकामना। हाँ, तो इस वृक्ष पे देखा होगा आपने धागे बांधे हुए हैं। अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा देना अभी। उस वृक्ष पे धागे बांधते हैं लोग, अपनी मनोकल्पनाओं को मांगते हैं। मनोकल्पनाओं को पूर्ण करने वाला, इसीलिए इसका नाम अमरकल्प वृक्ष है। ये तब से विद्यमान है जब भगवान शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे। अच्छा, तो ये भगवान शंकराचार्य जी की गुफा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हम भी धन्य हो गए कि आपने बहुत अच्छी और बहुत अच्छे बढ़िया ढंग से आपने जानकारी दी है। अभी मैं नीचे मठ में भी मिला था, वहाँ पे भी गुरु जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और उसी तरह से आपसे भी मुझे जानकारी मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपके लिए, धन्यवाद। जय जय गुरुदेव। जय जय। तो ये है जी आदि शंकराचार्य जी की गुफा, तो आप भी कीजिए इसके दर्शन। और यहाँ पर देखिए एक अंग्रेज भी तप कर रहे हैं। कल्प वृक्ष जो आपने देखा, तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।